सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का द्वितीय आहनिक पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था जी? 10 तक हुआ था, है ना, जिसमें दिशा का लक्षण हमने पढ़ा है ना। तो सूत्र 10 तक का पाठ हो गया था। अब चलेगा सूत्र संख्या 11। तो सूत्र 11 बोलिए। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो ये सूत्र 11 है। इसके पहले हमने दिशा का लक्षण पढ़ा था, है ना। जैसे कि यह पदार्थ इस वस्तु से इस ओर है, तो इस प्रकार का व्यवहार जिस तत्व के आधार पर होता है उसे दिशा कहते हैं, है ना। ये दिशा का लक्षण है। अब वो कह रहा है कि दिशा का नित्यत्व और द्रव्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। देखिए प्रश्न इसका, ये बार बार आ रहा है, पहले भी आया था ना। द्रव्यत्व नित्यत्व कविना व्याख्याते, ये उसमें भी आया था। आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। सभी का ऐसा ही आएगा, ठीक है। यह भी दिशा का आ रहा है। काल का भी इसके पहले आया था, हैं। काल का आ चुका है, आकाश का आ चुका है, अब दिशा का आ रहा है। तो प्रश्न लिखिए, दिशा का नित्यत्व और द्रव्यत्व किसके तुल्य समझना चाहिए। तो उत्तर लिखो, दिशा का नित्यत्व और द्रव्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। यह है वायुना व्याख्याते। सूत्र द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। 11 सूत्र ये भाष्य कहता है कि दिशा का नित्यत्व और द्रव्यत्व वायु के तुल्य समझना चाहिए। कैसे? कि जैसे वो अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित है, ये है इसमें दे रहा है। दिशा भी ऐसा ही है, अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित है और सभी क्रिया का आधार है। ठीक है, देखो अभी कितना स्पष्ट कर दिया है कि दिशो द्रव्यत्वम और नित्यत्वम च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेतव्यम। ये देना भाष्य में कि दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व कैसा कहा इसमें? वायुना तुल्यम व्याख्यातम, वायु को तुल्य व्याख्यात हो रहा है, ये समझना चाहिए। तो अद्रव्यत्वेन, बिना किसी द्रव्य के ये वायु द्रव्य है, क्या कहते हैं, दिशा द्रव्य है। माने ऐसा कोई पंच महाभूत वाला कोई द्रव्य नहीं है इसमें। दिशा में कोई अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वायु भी नहीं इसमें, तो इससे सबसे अलग है। तो अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्य न, अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित है। तो इसका जो नित्यत्व है वो क्रियावत्व ने, क्रिया आधारत्व न, ये नित्य है लेकिन क्रिया का आधार है। हर क्रिया का आधार ये क्या है? दिशा है। माने कोई भी काम करो किसी न किसी दिशा में ही तो करेंगे, इसलिए को आधार के रूप में रखा है। यथा स्यन पूर्वस्या दिशा उड्डीय दक्षिणायाम दिशि है अगतः। जो कोई सियन पक्षी है, बाज है, गिद्ध है, हैं, वो पूर्व से उड़ के दक्षिण में चला गया,
तो एक दिशा से एक दिशा में चला गया, तो उसमें जो क्रिया हुई दिशा में तो हुई, ठीक है, एक दिशा और दिशा में चली गई वो उड़ करके पक्षी कोई। ऐसे गुणवत्वेन निर्देशत्वेन च विभु गुणत्वेन च, ये इस गुण वाला, ठीक है, निर्देश होने से ये, और विभु गुण होने से जो काल है, नहीं जो दिशा है वो वायु के समान है। तो इसमें आधार गुण है, ये गुणवत्वेन आधार गुण से ये युक्त है, हर क्रिया का आधार बनता है दिशा। और यह ऐसे निर्देश मिलता है, परत्व अप्रत्व मिलता है ना दिशा, इसमें परत्व होना अप्रत्व होना आदि आदि जो पढ़े थे। तो कोई दूर पास का तो होता है, ये पास है ये दूर है, दूर चला गया पास में आ गया, ऐसा ऐसा। और विभु गुणत्व ने युक्तम, ये विभु गुण से युक्त है, माने सर्वत्र व्याप्त है। तो दिशा है सर्वत्र, विभु है, व्याप्त है। तो ये 10 दिशा 10 द्रव्य हैं, समझ लो, ठीक है। हाँ, आगे सूत्र देखो 12, तत्वम भावे न, तत्वम भावे न सूत्र 12 हो गया। तो इसका सूत्र का प्रश्न लिखिए, दिशा का एकपन किसके समान समझनी चाहिए? दिशा का एकपन किसके समान समझनी चाहिए? तो सूत्र 8 में भी आया था तत्वम भावेन, उसका क्या था? काल था, काल का एक समान एकपन किसके समान समझना चाहिए? तो सत्ता के समान, यहाँ भी सत्ता समान लिखो, दिशा का एकपन सत्ता के समान समझनी चाहिए। देखिए, दिशा का एकपन सत्ता के समान समझनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर कहा तत्स्वरूपत्वम एकत्वम भावेन सत्तया व्याख्यातम विज्ञेयम, ये कह दिया। इसका स्वरूप है एकत्वम, एकत्व स्वरूप है, एकपन माने एकत्व। तो दिशा का जो एकत्व का स्वरूप है वह सत्ता के समान, भावेन माने सत्तया, सत्ता के रूप में है, इसको समझनी चाहिए। ये सत्ता सर्वत्र एक है, सभी जगह सबकी सत्ता एक ही है, सत्ता में कोई अंतर नहीं होता है तो है, हर पदार्थ है, सबकी सत्ता है। तो ये सत्ता सर्वत्र समान है, ऐसे दिशा सर्वत्र समान है। वो चाहे उत्तर दिशा हो, पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, कोई भी दिशा हो, दिशा माने दिशा, दिशा सब जगह एक ही है, ठीक है। हाँ, कोई पूर्व है पश्चिम अलग बात है, लेकिन पूर्व भी एक दिशा है, पश्चिम भी दिशा है, उत्तर भी दिशा है, सभी दिशाएं हैं, तो दिशापन सब में समान है, ये कह रहा है। तो सत्ता के समान सब में दिशा एक ही है। ये सूत्र 12 हो गया आपका। अब सूत्र 13 देखो, कार्य विशेषेण नानात्वम, इसका प्रश्न लिखिए। दिशा एक होने पर भी, दिशा एक होने पर भी उसके नानात्व का कथन क्यों होता है? दिशा एक होने पर भी उसके नानात्व माने भिन्नत्व, भिन्नत्व का तो ज़्यादा सरल होगा। दिशा एक होने पर भी उसके भिन्न भिन्न होने का सबसे अच्छा है, भिन्न भिन्न होने का कथन क्यों होता है? तो उत्तर लिखो, कार्य विशेषण नानात्वम, ये सूत्र में है, हिंदी में लिखिए सूत्र 13 का अर्थ। सूत्र अर्थ 13, दिशा एक होने पर भी व्यवहार भेद से या व्यवहार के भेद होने से, ब्रैकेट में करो विशेष, व्यवहार के विशेष होने से, ब्रैकेट में सूत्र में ना विशेषण दिया सूत्र में, इसलिए हमने क्या, व्यवहार के भिन्न होने से या उसके विशेष होने से, उसके भिन्न भिन्न होने का कथन होता है, या दिशा के भिन्न भिन्न होने का कथन होता है। फिर बोलूँ एक बार, दिशा का एक होने पर
नहीं, दिशा के या दिशा, दिशा एक होने पर भी करो। व्यवहार के भिन्न भिन्न होने से या व्यवहार के भेद होने से, क्या लिखे थे? दिशा का एक होने पर भी इसके नानात्व बराबर भिन्न भिन्न होने का कथन क्यों होता है? क्यों किया गया? हाँ हाँ दिशा का एक होने पर हाँ, दिशा के करो, दिशा के एक होने पर भी। उत्तर, दिशा के एक होने पर भी, होने पर भी हाँ, व्यवहार के भेद होने से, होने से हाँ, बराबर व्यवहार के विशेष होने से, होने से हाँ, उसके भिन्न भिन्न होने का कथन होता है। दिशा का भिन्न भिन्न हाँ, एक ही बात है। दिशा के एक होने पर भी व्यवहार के भिन्न होने से, माने व्यवहार के विशेष होने से उसके भिन्न भिन्न होने का कथन होता है। तो व्यवहार भेद भेद है, जैसे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण व्यवहार अलग अलग होता है ना भाई, इसलिए भिन्न भिन्न कथन हो रहा है। जिसे पूर्व होता है, सूर्य उदय होता है तो पूर्व बोलते हैं, उसके पीछे पश्चिम बोलते हैं, अभी आ रहा है। ठीक है। लिखो सूत्र 14, आदित्य संयोगात भूतपूर्वात् भविष्यतो भूताच्च प्राची। अब ये जो कहा ना, व्यवहार के भिन्न भिन्न होने से दिशाओं के नाम भी भिन्न भिन्न है, तो ये कैसे कह रहा है? इसका उत्तर दे रहा है कि कोई पश्चिम है, कोई पूर्व है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण है, ऐसे भिन्न भिन्न होता है। कैसे होता है बता रहा है। तो प्राची दिक किसका नाम है करो? प्राची दिक, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची दिक ब्रैकेट में पूर्व दिशा किसका नाम है? और ब्रैकेट में करो, प्राची दिक किसे कहते हैं? या अथवा कर दो, प्राची दिक किसे कहते हैं, पूर्व दिशा किसे कहते हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व दिशा किसे कहते हैं? एक ही उत्तर दो, एक ही प्रश्न करो तो भी चलेगा। पूर्व दिशा किसे कहते हैं? ठीक है, तो उत्तर लिखो, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में, आज भी और आगे प्रलय तक, सृष्टि के आरंभ में, आज भी और आगे प्रलय तक, जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ था, यह है उत्तर, जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ था, आज होता है और आगे भी होगा। संयोग हुआ था, आज भी होता है और आगे भी होगा। हाँ, उस सूर्य के संयोग के कारण, ऐसा करो, चलो आगे भी होगा ना, उस दिशा का नाम प्राची दिक है। ऐसा करो, क्या लिखे? फिर से बोलता हूँ, देखो, सृष्टि के आरंभ में, आज भी और आगे प्रलय तक, जिस ओर संयोग हुआ, सूर्य का लिखे ना, जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ था, आज होता है और आगे भी होगा, उस दिशा का नाम क्या है? प्राची दिक है। सूर्य के संयोग होने के कारण कर दो, बस ब्रैकेट में कर दो, बोले ही सूर्य के संयोग होने के कारण, ये कारण ये है, जिस ओर सूर्य का संयोग होता है उसका नाम पूर्व होता है। मतलब एक शब्द में कहें तो जिस ओर सूर्य का संयोग, और आज हम क्या कहते हैं, जिस ओर सूर्य का उदय होता है। एकदम सरल कर दिया पद्मनाभ जी, जिस ओर सूर्य का उदय होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं।
तो पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ था, होगा अथवा होता है, उस दिशा को प्राचीन दिक् कहते हैं, माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? सूर्य के साथ उसका संयोग है ना। ये हो गया आपका प्राची। ऐसे ही दक्षिणा प्रतीचि उदूची भी कर लो। सूत्र 15 बोलो, तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीची। इसी प्रकार से दक्षिण प्रतीचि माने पश्चिम और उदीची माने उत्तर दिशा का नामकरण होता है। तो लिखो प्रश्न, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा किसे कहते हैं? दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा किसे कहते हैं? हो गया? तो उत्तर लिखो। पूर्व दिशा की ओर मुख करने पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होने पर करो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होने पर बाईं ओर की दिशा दक्षिण दिशा कहलाती है। पीठ की ओर माने पीछे पश्चिम दिशा कहलाती है। पीठ की ओर माने पीछे कर दो ब्रैकेट में। बाईं ओर तो नहीं, दाईं ओर दक्षिण दिशा और पीठ की ओर पश्चिम दिशा। बाईं ओर उत्तर दिशा, बाईं ओर उत्तर दिशा, दाईं ओर दक्षिण दिशा और पीठ की ओर माने पीछे पश्चिम दिशा कहलाती है या होती है। जिस ओर सूर्य उदय होता है पूर्व, पूर्व की ओर मुख करो, खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? जिस ओर बाईं दिशा है वो क्या होगा? उत्तर। क्यों जी? और जिस ओर दाहिनी दिशा है, दाहिनी हाथ का होता है, वो क्या होगा? दक्षिण। नहीं समझ रहे? पूर्व की ओर खड़े हो जाओ मुंह करके, तो बाएं हाथ को क्या होगा? बाएं हाथ किसे बोलते हैं? लेफ्ट। बाएं माने क्या होता है जी? लेफ्ट। हाँ हाँ, तो बाईं ओर क्या दिशा होगा? उत्तर। और दाईं ओर माने राइट में क्या होगा? दक्षिण। और पीछे क्या होगा? पीठ की ओर पश्चिम। वही तो कह रहा है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होने पर दाईं ओर दक्षिण दिशा, पीठ की ओर पश्चिम दिशा और बाईं ओर उत्तर दिशा होती है या कहलाती है। इस सूत्र का अर्थ हो गया। क्या लिखे? हाँ, होती है या कहलाती है। ठीक है, तो 4 दिशाओं का उल्लेख हो गया। जिस ओर सूर्य उदय होता है उसको उत्तर कहते हैं, और उसके पीछे की ओर पश्चिम, उत्तर उसके बाईं ओर उत्तर और दाहिनी ओर दक्षिण। ये 4 दिशाओं का उल्लेख इसमें हो गया। देखो भाष्य में भी यही कहा है, दक्षिणा सूर्य स्वगम सम्मुखम लक्षिकित्र। जो सूर्य की ओर मुख कर खड़े हो गए, और फिर कह रहा है दक्षिण हस्तगता दिक दक्षिणा, जो दाहिना हाथ जिस ओर है वो दक्षिणी दिशा होती है। पृष्ठगता प्रतिचि, जिस ओर पिछला हिस्सा होता है पीठ का भाग, वो प्रतिचि। और वाम हस्तगता, बाएं हाथ की ओर क्या होता है? उदीची, उद्गता, उदीची। इस प्रकार से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। तो 4 दिशाओं का उल्लेख हमने कर दिया। ठीक है, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।